अटेंड। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वीं कक्षा एनसीईआरटी में 10वीं कक्षा गणित का अध्याय एक का प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फिर से आपको एसएफ एलसीएम के बारे में चर्चा है और यहाँ पर फिर वही तरीका है जो आपने बचपन में पहले पढ़ा हुआ है कि इसमें भी एसएफ एलसीएम निकालना है, लेकिन तरीका अलग है। तो ये तरीका भी बचपन का ही है और इस तरीके में है क्या कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि जो है क्वेश्चन का बनाने के लिए दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे बनाइए और कुछ और जानकारियां हैं, लेकिन ये तरीका भी आपका बचपन का ही है। तो वैसे तो आपको बचपन का याद होगा, फिर भी चलते हैं कि उस तरीका को जरा क्लियर करना चाहता हूं मैं कि वो तरीका को कैसे बनाते हैं लोग। तो हमको क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम इसको निकालना है किस तरीके से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इस विधि से बनाना है हमें। तो इस विधि से बनाने का जो तरीका है वो आपको मालूम है कि इसमें मैं एक हिस्सा बना दे रहा हूं, एक तरफ कुछ लिख देता हूं, दूसरे कुछ लिख देता हूं। बस इस लैंग्वेज को जरा याद रखिएगा, इसको किसी भी हालत में याद कर लीजिएगा। इस लैंग्वेज को याद करने के बाद शायद आपको पढ़ाने में आसानी हो जाए। चलता हूं मैं, इसमें मैं लिख रहा हूं एचसीएफ के बारे में और इधर लिखूंगा एलसीएम के बारे में। एचसीएफ के बारे में लिख रहा हूं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। जब तक संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक इधर नहीं बनेगा होगा, तो उसके पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब उसमें से क्या लेना है, कैसे कॉमन लेना है, उसको देखते हैं। एचसीएफ में क्या रखेंगे कि जो सब में मिलेगा, जो सब में मिलेगा, जो सब में मिलेगा सिर्फ उसी का, सिर्फ उसी का सबसे कम पावर वाला, यानी कि कम पावर वाला बोल सकते हैं आप, कम पावर वाला चाहे सबसे कम पावर वाला, कम पावर मतलब डिग्री हो जाएगा, पावर वाला लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपका एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। फिर इधर मैं लिख रहा हूं एलसीएम के बारे में। इसमें मैं क्या लिखा था, जो सब में मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब एक से अधिक जगहों पे मिल गया तो उसमें उसे मिलेगा कहेंगे, और सब में मिलेगा, हर जितने भी संख्याएं दी हुई सब में मिले, तब ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे सब में का। गौर कीजिएगा, इसमें सब में लिखा हुआ, इसमें सब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा, जो मिलेगा उसका बड़ा से बड़ा पावर, यानी सबसे बड़ा। जैसे यहाँ कम से कम मतलब सबसे छोटा, और यहाँ बड़ा से बड़ा मतलब सबसे बड़ा लेंगे। बड़ा से बड़ा पावर एंड जो एक्स्ट्रा बचेंगे उसे ले लेंगे। ठीक है, ये आपका एलसीएम को डिनोट करेगा, ये आपको एलसीएम बता देगा। इसके बाद जाकर के हम वैसी बातों को लिख रहे हैं जो कि दोनों में कॉमन आएगा, जो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा वो अनिष्ट हो जाएगा। उसमें क्या ध्यान रखना है, सेम सेम होने पर कहीं से भी ले सकते हैं। सेम सेम होने पर लिख दे रहा हूं मैं, सेम सेम होने पर कोई भी मतलब कहीं से भी, कोई भी ले सकते हैं मतलब कहीं से भी ले सकते हैं लोग। ये कॉमन बात है, यानी कि जो सब में मिलेगा सिर्फ उसी का कम से कम पावर लेंगे। ये आपका ऐसे को बता देगा, किसमें से, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं जो मिलेंगी उनमें से। फिर इसमें क्या लेंगे, जो सब में मिलेगा नहीं, जो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जो मिलेगा सिर्फ उसी का बड़ा से बड़ा पावर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो
कहीं पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमेशा अकेले ही रहेगा, जहां जहां एक्स्ट्रा रहेगा वो सारा का सारा एक्स्ट्रा ले लेगा हर एक। तो इससे हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। और इसमें हमें क्या लिखा, सेम सेम होने पर, यानी कि क्या बोला है मैंने, सेम सेम होने पर कोई भी मतलब कहीं से भी, मान लीजिए कहीं तो 3 का स्क्वायर है, अगले में भी 3 का स्क्वायर है, कोई बड़ा छोटा का पहचान लफड़ा नहीं है, वहां पर क्या करेंगे, कहीं से भी एक जगह से ले लेंगे आप। अब आते हैं, अब ये तो आपको आवाज गुणनखंड का एक मैंने सिंपल सा आवाज देने की कोशिश की है। अब आते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं, मैं एग्जांपल में बता रहा हूं। तो एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल को समझिए और ये जानने की कोशिश कीजिए तरीका एक्चुअली में होता क्यों है, होता कैसे है, सॉल्व होता कैसे, उसके बाद मैं इसके सवालात पे आऊंगा। तो इसमें जो है सवाल, एक मैं सवाल चुन रहा हूं, जैसे मैंने कोई संख्या ले लिया, एक प्रश्न लेता हूं मैं, जैसे उसमें मैंने लिया 84 लिया, फिर कोई दूसरी संख्या चलिए 120 ले लेते हैं, फिर कोई तीसरी दो संख्या पे खेल सकते हैं। दोस्त मैंने कहा था कि एचसीएफ और एलसीएम एक संख्या का कभी नहीं होता, हमेशा ही मिनिमम 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याओं का ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 संख्या लिया, तो 2 संख्या तो पढ़े आप, 2 से अधिक संख्याएं रहेंगी तो भी आपने पढ़ा, सारे की सारी चीजों को पढ़ा हुआ है, उसको सिर्फ दोहराने की आवश्यकता है। 84 लिया मैंने, 120 लिया और 150 लिया। अब इसको बोला जा रहा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है आपको। तो अब हम इसको पहले प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद यदि गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस नियम को फॉलो कर देंगे, आपका ये सवाल बन जाएगा। तो उससे पहले हम लोग जो जनरली हम लोग बनाते हैं, यूक्लिड मेथड से बनाते हैं, विभाजन मेथड जो है हम लोग, डिवीजन मेथड जो है, भाग देने की प्रक्रिया जो है उससे जो बनाते हैं, पहले उसे हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस तरीके पर आते हैं कि वास्तव में वही आता है या नहीं। यदि आगे समझिए आपका सही है, आपको ये तरीका समझ में आ गया। चलते तो पहले सिंपल मेथड चलते हैं, जैसे एचसीएफ निकालेंगे, करते क्या हम लोग, एचसीएफ चल रहे पहले, जैसे एचसीएफ करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी छोटे को बड़े के लिए भाग लें करते हैं, किसी भी, ऐसा नहीं कि इन दोनों का पहले, कोई जरूरी नहीं, आप इन दोनों का पहले निकाल सकते हैं एचसीएफ, या पहले इन दोनों का, या पहले इन दोनों का, उसके बाद जो उनका जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से तीसरे का निकालें जिसे आपने छोड़ दिया था, यानी पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाले, आपको निकला फलना, तो फिर उस एचसीएफ से क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, उससे इसको डिवाइड करेंगे, तब ये जो रियल आएगा अंत में आएगा वो आपका अंतिम एचसीएफ होता है तीनों के लिए। तो 3 से अधिक में भी वही प्रोसेस चलता है। तो कहने का मतलब ये 2 से अधिक संख्या है तो पहले किसी 2 का निकाला जाता है, फिर जैसे आता है फिर तीसरे के लिए निकाला जाता है, फिर यदि 3 से अधिक संख्या है तो पहले 3 तक का निकाल के फिर जो अंतिम ऐसे पाएगा उसको अंतिम ना बोल के फिर चौथा संख्या तो चौथे के लिए आगे चलेंगे। तो इस तरह प्रक्रिया चलती रहती है। तो आते हैं, मान लीजिए इन लोग लेते हैं, या इन लोगों को, या इन लोग किसी को भी आप ले सकते हैं। जो हम लोग पहले मेथड जानते हैं, क्या करेंगे, इस 84 से हम लोग करते क्या थे, 120 को भाग देते थे, किसी को ले सकते हैं आप कोई भी संख्या को लेकर के आप चल सकते हैं, बस यही ध्यान रखना पड़ेगा छोटी संख्या से हमसे बड़ी संख्या को डिवाइड नहीं। तो 84 2 बार में 84, एक बार में 84, एकम 84 हो जाएगा, यहाँ पर 10 में 4 जाएगा 6, यह बचा 1, 11 में से 8 जाएगा 3। अब 36 से भाग देंगे 84 को, जो यूक्लिड के मान काम होगा, 36 से भाग देंगे 84 को, तो 36 दूना 72, 36 108 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो गया, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, 8 में 7 जाएगा 1 बचेगा। अब इस 12 से 36 को देंगे हम लोग, तो 12 से ये 3 बार लग जाएगा, 12 या 36 हो जाएगा, इसकी कहानी रुक गई। तो यहाँ पर एचसीएफ निकला 12, ये निकला एचसीएफ किन का, 80 और 84 और 120 का, इन दोनों निकला। अब ये बचा हुआ, अब जो ये एचसीएफ आया इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद जो हमारा फाइनल बोला है, इसी तरह से हम किसी को भी करते तो अंतिम में क्या करते, तीसरी संख्या जो बची थी उसको निकालते। तो चलते हैं, इस एचसीएफ को जो 12 आया, इन दोनों का 84 और 120 को सबसे बड़ा कौन है, तो 12 है। अब इस 12 से और 150 से आपस में तुलना करते हैं तो देखते हैं आखिर में इन दोनों को मारने में सबसे बड़ा कौन आता है, तो 12 और 150 है, 12 है फिर 150 है, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ से अगली संख्या के लिए एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। 12 से 12 एकम 12, 12 आगे भाग जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, ये बचा यहाँ 3, फिर यहाँ ऊपर से लेंगे तो 0, 12 से 2 बार में आ जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा ये। अब यहाँ बचा 6,
अब तो यहाँ अंतिम बच गया हम लोग, अब इसको यहाँ लेते आएंगे, 6 से 12 को डिवाइड देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, शेष बचा 0। तो कह रहे हैं मतलब कि अंतिम में तीनों का काम तो हो गया हम लोग का, तो अंतिम एचसीएफ क्या हुआ, 6 हुआ हम लोग का। यानी कि इन तीनों संख्याओं को जब हमने एचसीएफ निकाला तो क्या निकला, 6 निकला। अंतिम एचसीएफ क्या निकला, 6। तो आप कह सकते हैं कि एचसीएफ का मान जो आया इस क्वेश्चन के लिए कितना आया, तो 6 आया। अब इनका एलसीएम जो हम लोग डिवीजन मेथड बनाते हैं उसी से बनाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इस प्रोसेस पे आते हैं। कौन कौन है, 84 है हम लोग का, एलसीएम पे चल रहे हैं हम लोग, 84 है, 120 है, फिर 150 है, चलते हैं। तो 2 से लगाएंगे हमको लग जाएगा सारी, यहाँ इन बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि जितनी भी संख्या आती है आवाज संख्या ही रहती है, तब तक लगाते हैं जब तक कि सारी संख्याएं आवाज ना हो जाए। तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा 42 बार में, 2 से 6 बार में 60 हो जाएगा, 2 से 75 बार में आ जाएगा ये। यदि इन सब में डिवाइड करने में कहीं प्रॉब्लम आता हो तो उसका भी मैं क्लास दूंगा, जो मैं कंपटीशन के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैं कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं, तो उसमें भी आपको ऐसे को चर्चा रहेगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं। फिर 2 से लग जाएगा, यहाँ पर 2 से लगाएंगे ये 21 बार में लग जाएगा, 2 से लगाएंगे ये 30 बार में आ जाएगा, फिर 2 से ये नहीं लगेगा तो छाप देंगे। फिर जब देख रहे हैं 2 से सिर्फ 1 लग रहा है तो कोई मतलब नहीं, बाद में देखेंगे वो। फिर जब 3 से लगाएंगे तो 2 लग रहा है, 3 से लगाएंगे 3 से 7 बार में आ जाएगा, 3 से ये भी लग जाएगा 10 बार में, 3 से इसको लगाएंगे 25 बार में आ जाएगा हम लोग। अब देख रहे हैं क्या कि 3 से नहीं 5 से लगाएंगे, 4 से 2 ये आवाज संख्या हो चुका है, हम लोग छोड़ देते हैं, 5 से लगाते हैं हम लोग। 5 से लगाएंगे ये नहीं लगेगा हम लोग को, 5 से लगेगा 2 बार में, फिर 5 से लगेगा ये 5 बार। सारी संख्याएं आवाज आ गई। इसको हम आगे बढ़ सकते हैं, 1 पे लाके छोड़ सकते हैं तो भी ये संख्या बचेगी, सब एक एक बार लगेगा। तो एलसीएम जब निकालते हैं इसका तो कितना आ जाएगा वास्तव में, सबको क्या करता है फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 गुने 3 लिखेंगे हम लोग, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 5। अब इसको गुना कर देंगे तो इजी गुना करने के लिए कुछ नहीं, बहुत लोग बच्चे उलझ जाते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी संख्या हो तो आप तुरंत कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे, 5 और 2 पकड़ लेंगे, 1 5 1 2 10 बने 5 10 हो जाएगा। फिर 5 2 को है, 2 भी मिल रहा है, यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं, 2 को 2 लिए 2 5 लिए, यहाँ 5 10 100 हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद बचा कितना होगा, 1 2 बचा हो, ये लिया आपने, ये लिया, ये लिया, ये लिया, 5 10 वैसे आप गुना कर सकते हैं सारे को। तो 10 यहाँ 10 यहाँ, इसका काम हो गया। अब यहाँ जो बचा उसको गुना कर लीजिए, 7 21 21 गुना 42, कैसे उल्टा पुल्टा कर सकते, 7 गुना 14 42 हो जाएगा। तो 42 हो गया यहाँ पर, और यहाँ कितना 10 बन रहा था, 2 10 बन रहा था, 1 10 इससे 1 10 इससे, तो 2 जीरो ले लेंगे लोग, 4200। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये एलसीएम है, यहाँ एचसीएफ। अब इस प्रोसेस से तो हम जानते हैं। अब यहाँ इस एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज 1.2 में आपको इस प्रोसेस नहीं बनाना है, आपको बनाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आई मीन अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं। ये तो हुआ विभाजन विधि से, भाग देकर आपने किया। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से बनाना है, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 84 तोड़ेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभी मैं रफली बता रहा हूँ, फिर लिखेंगे कैसे उसको बाद में बताऊंगा मैं। 2 से 4 बार में, 2 बार 42 बार में लग जाएगा ये। फिर 2 से 21 बार में आ जाएगा ये। फिर 3 से ये 7 बार में आ जाएगा। इसका आया क्या, 2 बार आया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाद में आपको क्लियर कर दूंगा। 2 बार इसका 2 बार आ जाएगा ये। गुना यहाँ पर 3 एक ही बार है, गुना यहाँ पर 7 एक ही बार है, तो हो गया आपका किसका, तो 84 हो गया। उसी प्रकार से फिर कौन है, 120 है, तो 120 के जब टुकड़े को देखेंगे तो किससे लगेगा, 2 से लगेगा ये। 2 से 6 बार में आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे इसको 3 बार में आ जाएगा, 0 तो अपना रहेगा। फिर 2 से ये 15 बार में आ जाएगा। फिर 3 से 5 बार में आ जाएगा। तो इसका टुकड़ा क्या है, 2 3 बार आया, 2 क्यूब हो गया ये हम लोग का, इंटू 3 अकेले है, एक ही बार है, फिर 5 भी अकेले है। ये किसका हो गया, तो 120 का आवाज टुकड़ा निकल गया। आवाज टुकड़ा कह सकते हैं, सिर्फ आवाज संख्या ही लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर अगला क्या नंबर क्या है, 150, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। 150 को तोड़ेंगे, 2 से ये 75 बार में आ जाएगा।
2 से 14 1 बचेगा, 10 और 2 75 हो जाएगा। फिर 2 से लग गया 7 और 5 जोड़ देखिए 7 और 5 12 आया, मतलब 12 3 का पहाड़ माता 3 से लग जाएगा। ये इस 3 का नियम और 9 का नियम लगभग सेम है, लगभग है सारा कुछ सेम है। यानी जोड़ने पर ही 3 का टेबल आता है तो 3 से लगने वाला नंबर है वो, जोड़ने पर यदि 9 का टेबल आता है तो 9 से लगने वाला होता है। तो हम 9 एक्चुअली नवासी के नहीं इसलिए नहीं ले सकते हम लोग, यदि लगता फिर भी, क्योंकि नवासी के 9 3 से टूट जाएगा वो, तो 3 से लगाएंगे इसको, 3 से 25 बार में आ जाएगा, 7 से 12 आ जाएगी, तो 3 से लगाएंगे 3 से ये 25 बार, 75 हो गया। अब किससे लगेगा, 5 से लगेगा हम लोग, 5 से 5 बार। अब कोई किसी नहीं लगने वाला है, मतलब सारा छोटा हो चुका है। तो क्या है हम लोग नंबर, इसका 2 गुना 3 सब एक बार लेंगे, 5 2 बार आ गया, 5 का स्क्वायर हो गया। अब मैंने कहा कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ को फाइंड करते हैं और एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो इसमें कहा क्या गया है जरा अब गौर करेंगे। ये तो हम लोग का एचसीएफ 6 आया और एलसीएम कितना आया, 42 आया। अब हम लोग इस तरीके से बनाना है जो आपको तरीका बचपन में बताया गया था। तो अब इस तरीके को फिर से दोहरा रहा है और वह आपको बनाना भी है 10वीं कक्षा में इस अध्याय में। तो चलते हैं, ऐसे मैंने क्या लिखा, जो सब में मिलेगा, गौर कीजिएगा, जो सब में मिलेगा, यानी कि इसे हम तो सब में कौन कौन मिल रहा है वो देखेंगे। 2 मिल रहा है सब में, इत्तेफाक की बात है कि 3 भी मिल रहा है सब में, 5 सब में नहीं आ रहा, 5 यहाँ मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं, सब में नहीं कैसे। तो मैंने क्या कहा, जो सब में मिलेगा, जो सब में मिलेगा सिर्फ उसी का कम पावर, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उसी का, जो सब में मिला कौन मिला, 2 मिला, चलिए चलिए अब ठीक है। और कौन मिला, ठीक है इसको ले सकते हैं, एक ही वाले से, और कौन मिला, तो 3 मिला सब में, ठीक है। लेकिन तो नेक्स्ट पर हमने क्या बोला कि जो मिलेगा किसने, सब में, जो सब में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उसी का, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उसी का कम से कम पावर लेंगे, यानी कि सबसे कम जो होगा वो ले लेंगे। 2 यहाँ 2 गो है, 2 यहाँ 3 पीस है, यहाँ 2 यहाँ 1 पीस, यानी 2 यहाँ 2 बार आने वाला, यहाँ 3 बार आने वाला, यहाँ 1 बार आने वाला। कितना कम है, तो ये वाला सबसे कम ये है, तो कम पावर ले लेंगे, ये 2 हो गया। और फिर देखिए फिर क्या बोला, फिर वही कहानी पड़ेगी, जो सब में मिला, जो सब में मिला क्या मिला, 3 सब में मिल रहा तो वो भी ले लेंगे, वो ले। अब इसमें कम है नहीं, सब सेम सेम, तो सेम सेम के मैंने यहाँ लिख दिया है कि सेम सेम होने पर कोई भी चाहे से मतलब सेम सेम भी सब में मिल गया, चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, एसएम के चाहे एसएम के लिए, सब में एक ही बताइए कि जहाँ सेम सेम की बात है कि सेम सेम भी सब में, यहाँ पावर 2 पावर 2 पावर 2 3 का पावर तो भी प्रॉब्लम नहीं था, सेम सेम होने पर कहीं से ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर और ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि सब में आपको दिखाई दे रहा है, तो कहने मतलब और कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कि ऐसे पापा इसको गुना करने पर आ जाएगा, 2 और 3 गुना करते हैं कितना आ जाएगा, 6। देखिए आपका यहाँ भी ऐसे पापा फाइनल में 6 आया, मतलब ये आपका सही हो गया। फिर जा रही है दूसरी कहानी, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के बारे में क्या कहा मैंने, जो मिलेगा, गौर कीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है जो सब में मिलेगा, और एलसीएम मैंने क्या बताया, जो मिलेगा, मिलेगा मतलब एक से अधिक जगह पे वो दिखाई देगा आपको, जो मिलेगा उसका क्या, बड़ा से बड़ा नहीं सबसे बड़ा, बड़ा से बड़ा पावर लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो ले लेंगे। और ये तो कॉमन है क्या कि सेम सेम होने पर कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी एक से उठा लेंगे उसे जितना रहेगा। तो जो मिलेगा उसका बड़ा से बड़ा पावर एंड एक्स्ट्रा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इन दोनों वाक्यों को जुबान पर बैठा लेंगे, इस लेसन में, इस मेथड में परेशानी नहीं आएगी और आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये तरीका। चले तो जो मिलेगा, जब ध्यान दीजिएगा, या समय मिलेगा कोई बात नहीं है, तो मिलेगा तो कहलाएगा, समय मिला चाहे कहीं भी मिल जाए, लेकिन वो कहलाएगा कि मिला है, अकेला नहीं है, अकेला कोई लोग एक्स्ट्रा बोल देंगे। तो जो मिला, 2 मिल रहा है 2 ले लेंगे। क्या होता है, जो मिलेगा उसका बड़ा से बड़ा पावर, बड़ा से बड़ा मतलब सबसे बड़ा चल जाइए आप, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का डिग्री 1 है, क्या सबसे बड़ा कौन जाएगा, 2 का पावर 3 जा रहा है, 2 का पावर 3 ले लिया आपने, बड़ा से बड़ा पावर। फिर देख रहे हैं जो मिलेगा, जो 3 भी मिल रहा है, तो सब में कॉमन जा रहा है, तो इसके हिसाब से आ जाएगा 3 से। मैंने कहा था कि कितना पावर है, पावर 5 5 है, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम से तो है, तो जो 5 जो है वो ले लेंगे आप। कहने का मतलब क्या, सेम से होने पर सेम ले लेंगे, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इधर भी यही चल रहा होगा, बड़ा से बड़ा पावर, तो सेम से सेम ले लिया हम लोग, बराबर एंड एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, क्यों, देखिए 5 मिला, बहुत बच्चे सोचेंगे है भी तो 5 तो मिल रहा है, भले सब में नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब में चर्चा कुछ नहीं आपका,
किसमें? तो एचसीएफ में या एलसीएम है आपका। तो जो मिलेगा यहाँ 5 पे मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा तभी होता अकेला जब इस तरह रहता, एक जगह नजर आता, या इस तरह रहता तो एक जगह नजर आता आपको। तो 5 मिल रहा है, मैंने क्या जो मिलेगा उसका बड़ा से बड़ा पावर, तो 5 मिला हमको तो उसका बड़ा से बड़ा पावर ले लेंगे। तो 5 कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। ये हो गया आपका बड़ा से बड़ा पावर। अब क्या है? एंड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या बच गया आपका? कहाँ जहां जहां एक्स्ट्रा रहेगा सारा ले लेंगे लोग। एक्स्ट्रा क्या बच गया? 2 3 5 के चर्चा हो गया। एक्स्ट्रा क्या बचा? तो 7 बचा, इसको ले लेंगे आप। अब इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे लोग, गुना करेंगे। ये 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 8 के 24 हो जाएगा, 24 गुना 25, 24 25 120, 120 और 25 बराबर 600 हो गया। 6 और गुना करिएगा 670 तो 4200 आ जाएगा। ये आपका 4200 आ गया। जैसे इसे करते हैं 2 5 इसमें, 2 2 इसमें, 25 25, 2 2 इसमें लेते 4, 2 4 होता है आपको 25 24 100 100 2 0 आता, एक इसमें बचा था, एक 3 यहाँ, 2 के 6 हो गया, 7 यहाँ, 2 6 और 7 42 42 हो गया। देखिए आपका यहाँ 42 हो, यहाँ पर 42। अब यार चेक करते हैं वास्तव में वैसा है या ऐसे नहीं। ऐसे तो समझ में आ गया हो कि जो सबसे कम, यानी कि ऐसे वही था जो मैंने शुरू दिन में समझाया, मान रहे हूँ सबसे बड़ा होता है वो। अब क्या होगी? ऐसे निकाले जा रहे थे, ऐसे में क्या मिला? मैंने क्या लिखा? जो मिलेगा उसका बड़ा से बड़ा पावर 2। देखिए यहाँ पर 3 पीस है, यहाँ भी देख रहे हैं 1 पीस 2 पीस 3 पीस है, सही। फिर 3 अकेले हैं, जो ढूंढिए यहाँ पर एलसीएम के टुकड़े में सब आवाज संख्या है यहाँ पर। 3 अकेले है, फिर 5 2 है, 5 2 पीस, एक यहाँ है एक यहाँ है, क्लियर। 7 अकेले ढूंढिए यहाँ पर, कहीं नहीं तो यहाँ पर है आपका 7 अकेले। इस तरह आपका ये तरीका क्लियर होगा आपका। ये आपका एचसीएफ एलसीएम निकालने का आवाज गुणनखंड विधि जो आपको एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना है। क्लास 10 का एक्सरसाइज कौन सा है? तो 1.2 है। उसके लिए मैंने ये बातें बताई कि ये 10वीं कक्षा का कि इसमें आपको आवाज गुणनखंड विधि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टर के रूप में तोड़कर, आई मीन गुणनखंडों के रूप में तोड़कर, किसके गुणनखंड करते हैं? आभास संख्याओं के, यानी सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, उनके टुकड़ों में ला करके हम लोग किस तरह से इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो कृपया अगर प्लीज एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा कि इन दोनों बॉक्सेस को जो सर्कल्स के रूप में बने हुए हैं उनको जरूर याद रखिएगा। और जब तक इसे याद नहीं रखेंगे फिर कुछ दिन बाद दिमाग सुधर जाएगा, फिर उसका कंफ्यूजन, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। उसे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है मेरे बताने के बाद उसे आप बनाइएगा, वहां संख्याएं कुछ भी रह सकती है। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.2 है आपका। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या क्या करना है वो देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्क्रीन पर दिखाई देगा, स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा कि आपको इसमें बोला गया है कि जो संख्याएं दी हुई हैं कुछ, उसका क्या करना है कि उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब कि सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है कि किसको किसको गुना करें तो वो नंबर मिलेगा, यानी कि सिर्फ उसे टुकड़ा करना है, यानी कि इस चीज को लिखना है कि ये टुकड़ा लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, मतलब इस फॉर्म को ही सिर्फ लिखना है। पहले आपको टुकड़ा करने के लिए पता है, उसके बाद आपको ऐसे के बारे में बताना है आपको। वो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट है। चलते हैं, तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? 140 है, 140 है, तो इसको तोड़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर देते हैं 140। अब इसको टुकड़े ग्रुप लिखना है, मुंह पे तो नहीं होगा बहुत का, तो क्या करेंगे? ज्यादा फिर बना लेंगे लोग, उसे वहां से यहाँ ले लेंगे। 140 के बदले पहले यहाँ तोड़ेंगे लोग, 140 को तोड़ेंगे। 2 से 7 बाद में 0 अपना जगह पर, 2 से 35 आ जाएगा, 2 के 6, 1 बचा, 1 0, तो फिर 10 हो जाएगा यहाँ पर, 35 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 5 से लगेगा, 5 7 35 हो जाएगा, क्लियर हो गया। सिर्फ आवाज संख्या है। अब इसको गुना करके लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 गुना लिखिए, डॉट प्रोडक्ट में लिखिए आप 2 गुना 2 गुने 5 गुने 7, मतलब देखिए यहाँ पर 2 2 आ गया, 2 पीस आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 5 अकेले है और 7 भी अकेले, ये आपका टुकड़ा आ गया। इसके रूप में आ गया आवाज संख्या के गुणनखंड के रूप में आ गया। अब ये और इस दोनों को स्टेप चलेंगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या कह रहा है आपको? 156 है, 156 156 156, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 156 लेते हैं, यहाँ रफ लिख सकते हैं आप। और याद रखिएगा एग्जाम में जब मैट्रिक एग्जाम में किसी एग्जाम में जब बनाते हैं आप
तो पीछे जो रफ के पन्ने होते हैं उसमें जब किसी रफ को कीजिए, यहाँ सामने में यदि रफ का जगह है आपका तो सामने में, पीछे यदि बनाते उसमें क्वेश्चन नंबर अगस्त लिखा कीजिए किस क्वेश्चन का आपने रफ किया है, मार्केबल होता है। खैर 156 को लगाना है, किससे तो 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा क्योंकि में 0 2 4 6 8 होता है, 2 से लग जाता है, 2 से लग जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, बचा 1 16, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, बचा 1 18, 2 9 18 हो जाएगा, फिर ये 2 से नहीं लग गया, 3 से लग गया, ये 3 एकम 9 बार देख लीजिए आप, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाता है तो 40 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं सारी संख्या आवाज जो सिर्फ अपनी पहाड़ में आता है और एक की पहाड़ में आता है। ये आवाज संख्याएं आप लोग जानते हैं, आवाज संख्या वैसी होती है जो सिर्फ एक से लगने वाला होता है और खुद से लगने वाला होता है, एक से और खुद से। वैसी सारी संख्याएं गिनती संख्याएं, वैसी सारी संख्याएं जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है और एक खुद होता है, सेल्फ होता है, यानी कि जिनको कि सिर्फ 2 ही चीज से भाग दिया जाता है, एक 1 से और एक खुद से, जो कि सारी संख्याएं होती है। अब कुछ संख्या ऐसी होती है जो एक और खुद के किसी और से भी लगती है, तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। तो वो अभी नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना क्या, सिर्फ आवाज संख्या, सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना, जिनको सिर्फ एक और खुद से मारा जा सकता है। चलते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, क्या आ गया ये 2 का स्क्वायर बन गया। ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, समझने की 2 का स्क्वायर 3 भी अकेले है, 13 भी अकेले है, इससे क्या हो गया 56 में निकल गया। उसके बाद आगे की संख्या क्या 3825 है, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है तो 3825 है, 3825 है, वहां जगह कम पड़ा दूंगी, यहाँ लिख लेते हैं इसको 3825 है क्वेश्चन। चलिए सही है 3825 है, इसको तोड़ते हैं हम लोग, तो 5 लेके डायरेक्ट 5 लगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको उल्टा पुल्टा कैसे कर सकते हैं वो अंतर नहीं पड़ता, सिर्फ साथ ही क्या करते हैं लोग जरा छोटा से बड़ा हो जाए, 2 है 3 है 13 2 है 5 है, तो जरा इसे हम उसको बनाते हैं, पहले छोटी छोटी संख्या से मानना चाहिए, अच्छा लगता है। इसको आप इसको कितने भी अपने रूप से लिखे जा सकते हैं हर एक में। तो 2 से लगे नहीं, अंत में 5 है होगा, देखते हैं 8 2 10 5 5 18 18 3 से लग जाएगा, 3 से लगाते हैं लोग, 3 से एक बार में 3 एकम 3 हो गया, 8 है 3 दूना 6 हो जाएगा, बचा 2 बना 22, 3 से 21 हो जाएगा, बचा 1 बना 15, 3 बचे 15 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखेंगे, फिर 5 है कोई बात नहीं, पर हम सिंपल 3 से सोचते हैं, 7 2 9 1 10 5 15 15 3 से लग जाएगा, तो ये तो 3 से लगा देंगे, ये भी 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा 1 बनेगा 15, 3 बचे 15 हो जाएगा। अब देखते हैं फिर 5 आया, फिर 3 से लग रहा है, देखते हैं हम लोग 4 2 6 और 5 11 11 3 से नहीं लगता, जिस कारण से ये संख्या 3 से नहीं लगेगी, तो उसके आगे चलते हैं। 4 का आवाज संख्या है नहीं, 4 तो छोड़ना ही पड़ेगा हमको, 4 2 से लगने वाला नंबर है वो, तो किस लगे 5 लगे, 5 आवाज संख्या हम लोग 5 से लगे, हम लोग 5 है, 5 के लगने के लिए क्या नियम है हम लोग 5 लगाने के लिए क्या नियम है 5 से कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तो फिर 5 से लगा रहे हैं, बनेगा 40 हो जाएगा, ये बचेगा 2 बनेगा 25 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 आया, 8 और 5 13 होता है, 13 हो गया, मतलब कि ये 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं तो 5 ही सोचना पड़ेगा, तो 5 से लगाएंगे लोग, 5 से 17 बार में आ जाएगा, 5 एकम 5 बचा 3, 5 में 8 बचा 3 बना 35, 5 से 35, सारी संख्याएं आवाज आ गई, हमारा काम क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे इसको 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब जब इसको हम लोग देखते हैं तो 3 दो बार आया है, 5 दो बार 17 अकेले है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे गुना 5 का स्क्वायर लिखेंगे गुना 17 लिखेंगे, यह वो क्वेश्चन में क्लियर हो गया। देखता हूँ, चलिए क्वेश्चन 4 का, और एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि होमवर्क पे जरा ध्यान देंगे, अपने गृह कार्य को पूरा जरूर करेंगे, सिर्फ देखना और समझना ही जरूरी नहीं है, उसे अभ्यास करते रहना भी बहुत जरूरी है। और जहाँ परेशानी है आप पुनः इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, क्या है 5005 है संख्या हमारी, 5005 है। अब यहाँ तोड़ लेते हैं, यहाँ इक्वल कर देते हैं, तो अब नहीं है लोग 5 को तोड़ते हैं 5005, तो 5 है अंत में, कोई बात है 3 से ट्राई करते हैं, 5 है 5 10 हुआ, 10 3 से नहीं लगेगा हम लोग का, 10 3 से नहीं लगेगा,
10 दिन से नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, चलो 5 से लगाते हैं। 5 से लगाएंगे आराम से लग जाएगा, ये सिर्फ 5 है, एक बार में लगे 5 कम 5 0 0 5 कम 5 हुई। अब इसको फिर से लगाते हैं, 1 और 1 2, अब 3 से नहीं लगेगा, तो कैसे क्या होता होगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 4 एक सम संख्या, मैंने कहा था आपको कि सम संख्या से सिर्फ सम संख्या का टेबल ही निकलेगा और कोई नंबर मिलेगा, 4 से लगाएंगे, 5 से तो लगने वाला है नहीं होगा, फिर 6 तो आवाज संख्या है नहीं लोगों को, 7 से लगाने की कोशिश करते हैं। तो 7 का नियम याद नहीं रखिए, 7 का नियम याद रखना पड़ेगा, उससे बढ़िया डिवाइड करिए, क्योंकि 7 का डिविजन का लॉस जो है, यानी कि उसको भागने की प्रक्रिया जो है, उसके लिए जो मेथड है, तरीका पकड़ने का 7 से लगे, उसको याद रखने से बढ़िया 7 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस आता है, जितने दिन आपको प्रोसेस देखेंगे उतने दिन आप डिवाइड देख रहे हैं। 7 एकम 7 बचा 3 बना 30, 7 चौक 28 बचा 2 बना 21, लग गया हम लोग को 7 21, तो 7 एकम 7 आ गया, ये बचा यहाँ 3 7 3 10 3 बना 30 30, 7 चौक 28 बचा 2 बना 21 7 21, अब आ गया 10, 7 से लगेगा, 3 से भी नहीं, 4 5 8 3 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 9 तो होता नहीं, 10 तो होता नहीं, और 11 पे आते हैं, तो 11 से 11 का नियम भी आप जानते हो, वो भी मैं किसी स्टेप में किसी वीडियो में ये भी मैं स्पष्ट कर दूंगा, किसी नंबर को किससे भाग दे करके देना है, उससे 11 से 7 से 9 से किससे भाग कैसे देते हैं, उत्तर कैसे पहचानेंगे, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उससे भी स्पष्ट करूँगा किस क्लास में, तो ये बीच में उत्तर क्लास दे दूंगा। चलता हूँ, चलते हैं, 11 से लग जाएगा, 3 1 4 में 4 है 0 में 11 से लग जाएगा, 11 से लग जाएगा, एक बार में 11 बचा, यहाँ पर 3 और 3 बन गया 33, 11 33 हो जाएगा, 33 लगा सकते तो तेरा पढ़ा दिमाग, 33 किसी को भी जो पढ़ा आपके दिमाग पर है, सिर्फ आवाज संख्या होनी चाहिए, लग गया होगा, क्या है सब अकेले एकदम सही संख्या आ रही है इसमें, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका स्पष्ट हो गया। इसके क्वेश्चन 5 बताता हूँ, थोड़ी देर आप देखिए, या यही तो बता देता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ यहाँ शायद कुछ सिमट जाए, 2 मिनट मैं सिमटाता हूँ, आप लोग देखिएगा प्लीज। आप क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, 7 4 2 9 7 4 2 9, इसको लिखते हैं, देखते हैं आप 7 4, अंतिम सवाल पहला का 7 4 2 9, 2 से तो लगेगा नहीं, 9 है लास्ट में, 3 से ट्राई करते हैं, 7 2 9 18 4 22 22 3 से नहीं लगेगा, तो भी 3 से खत्म हो गया, 4 से लगेगा नहीं, सम संख्या है नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 0 5 नहीं है, 6 से लगाने का नियम है, 2 और 3 से लगाना चाहिए, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगा दिया, 2 3 से हम 6 से नहीं लगेगा, 7 से आते हैं, 7 एकम 7 0 हो जाएगा, कम पड़ गया, 7 से 42 हो जाएगा, 7 नहीं लगेगा, फिर 8 आते हैं, 8 सम संख्या, फिर भी सम संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या है नहीं, 8 गया, 9 आवाज संख्या नहीं है, छोड़ देंगे, और 8 नहीं था, प्लस 10 0 है नहीं, हम लोग सोचेंगे नहीं, 11 आते हैं, 7 2 9 और 4 9 13, 9 4 13 हुआ, 7 2 9 है, हटाएंगे इसको, डिफरेंस के निकालेंगे, तो हम लोग का 0 है, 11 टेबल नहीं आया, 11 छट गया, 12 आवाज संख्या है नहीं, सोचेंगे भी नहीं, तो 12 से लगता है तो ये सम संख्या नहीं चाहिए थी, उसका 13 देखते हैं, 13 बचे 65 10 75 बचा 9 92 10 91 1 19 नहीं लगे, फिर 14 नहीं ले पाएंगे, 15 नहीं ले पाएंगे, 16 नहीं पाएंगे, 17 देखते हैं, 17 चौक 68 17 पचे 50 68 बचा यहाँ पर आपका 6 62 17 या 51 51 10 61 11 बचा बना 119 17 लग जाएगा। चलिए 17 पे आते हैं, उससे पहले कोई आवाज संख्या इसको नहीं लगा रही है, तो 17 चौके 68 पचे 50 चौके 68 हो जाएगा, 68 बचा यहाँ कितना बचा यहाँ 68 6 बचा बना 62 17 3 51 17 62 17 51 17 3 51 हो जाएगा, 51 हो गया, 51 62 था यहाँ पर, बचा 11 बना 119 119 17 7 119 17 7 119। अब 17 का परिणाम देखते हैं, इसको तो चल रहा है हमको, 17 दूना 34 34 हुआ, 17 51 34
34 10 बचा 9 97, 17 में 97 नहीं आएगा, 17 फेल, 17 18 नहीं है, 18 के बाद 19 पे आते हैं, 19 लेते हैं, 19 38 बचा 5 57 लग जाएगा हम लोग, 19 लगाएंगे, 19 दूना 38 हो जाएगा, बचा है 5 बना 57, 19 के 57, ये सारी संख्या अभाज्य होता है, फिर इसे लगता नहीं होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन है अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 17 गुना 19 गुना 23। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उसमें क्वेश्चन 1 में हम लोग देखा क्या कि अभाज्य गुणनखंड निकालना था, हम लोग को टुकड़े के रूप में लिखना था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, दोनों को निकालना, एक ही क्वेश्चन में बोला हुआ है। हर क्वेश्चन में कोई एचसीएफ को भी फाइंड करना और एलसीएम को भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ कि 12 15 और 21 है, 12 है, फिर 15 है और 21 है, इसका बोला एचसीएफ निकालने के लिए, फिर एलसीएम की, लेकिन किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना। तो फिर वही करेंगे जो भी तरीका पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड तरीका, किस तरह आया तो वो भी हमने देखा। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, किसमें, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, उसके बाद निकालेंगे। आप 1 ले सकते हैं, 1 अभाज्य संख्या नहीं, याद रखिएगा 1 अभाज्य संख्या नहीं, फिर भी 1 का जोड़ बहुत जगह पड़ता है। वजह क्या, ऐसे में यदि मैंने जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जो सब में मिलेगा सिर्फ उसी का कम से कम पावर लेंगे, सबसे कम पावर लेंगे। यदि कुछ मिलाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसी बात है। तो जब कुछ भी नहीं मिलता तब कौन मारेगा, इन सारे बहुत सारी संख्या ऐसी होंगी, दो या दो से अधिक संख्या जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले एलसीएम तो कुछ मिलना है, लेकिन एचसीएफ में यदि कुछ भी नहीं मिला तो क्या सोचते हो, तो कुछ नहीं मारेगा, यानी कोई संख्या ऐसी नहीं हो जो सबको मारे, तो 1 ऐसा जरूर होता है जो सबको डिवाइड होता है, तो 1 हो उनके लिए एचसीएफ हो जाएगा जिसमें कि कोई भी संख्या कम नहीं निकलेगी। तो यहाँ तो निकलने का चांस है 3 लग जाएगा हमको। अभी जान रहे हैं कि कौन सबको सबसे बड़ा संख्या है जो सबको मार देगा, 12 कर देगा तो 3 आ जाएगा, 3 देखते हैं एचसीएफ आ जाएगा, फिर एलसीएम निकाल लेंगे लोग। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो चूंकि 12 को लिखेंगे लोग, चूंकि 12 को तोड़ लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ेंगे, 2 लग जाते हैं 12 आ जाएगा। ये यहाँ रफ कर दे रहा हूँ, 12 तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में आप एक भी लिख सकते हैं, उस तरह जरूरत पड़े, क्योंकि आपने यहाँ कोई लैंग्वेज नहीं दिया इसलिए आप 1 भी तक चल सकते हैं और 1 भी यहाँ शो कर सकते हैं, क्योंकि खुद तक कहीं जरूरत पड़े तो पढ़ने में आसानी होगी। 2 गुना 4 के बाद 2 गुना 2 गुना 3, मतलब ये आ गया 2 का स्क्वायर गुना 3, ये आ गया 12 का, फिर 15 का आएंगे, फिर 15 को लिखेंगे तो 3 बच्चे 15 आ जाएगा, ये 15 को करेंगे, 3 और 5 आ जाएगा, यहाँ पर सारे अभाज्य संख्या है, 3 गुने 5 लिखेंगे या 1 करके 1 गुना 3 गुना 5 कर सकते हैं आप, 3 गुने 5 करेंगे, यही तो हो गया और थोड़ा होगा नहीं है। फिर आगे चलते 21 का, एंड 21 को आएंगे तो 3 से 21 हो जाएगा, यहाँ पर 21 को तोड़ेंगे, 3 गुने 7 आ जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा, यहाँ पर 1 भी आप इसमें शो कर सकते हैं। ये आ गया। अब जो तीनों अंडरलाइन मैंने दिखाया, अब इसमें से हमें चुनना है इसका एचसीएफ और एलसीएम को। तो आते हैं हम लोग, इसलिए एचसीएफ ऑफ लिख करके ब्रैकेट देके सारा लिख सकते हैं या डायरेक्ट चल सकते हैं आप। ऐसे मैंने क्या कहा था, जो सब में मिलेगा, ठीक है, जो सब में मिलेगा सारा अंडरलाइन खोजेंगे, इसमें खोजेंगे, इसमें खोजेंगे, इसमें खोजेंगे, जो सब में मिल रहा है, क्या मिल रहा है सब में, तो 3 मिल रहा है सब में, उसका कम से कम कम कोई नहीं है, सब सेम सेम है, तो सेम से बोला, मैंने कहा था कि जो सब में सेम से मिला तो कहीं से भी ले लेंगे, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें और 1 ही है, सब 1 ले लेंगे, 1 को 3 ले लेंगे, इसमें यहाँ पर 1 पीस और कुछ मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसका ऐसे क्लियर हो गया आपको। जो अपने मन में ही सोचा हो कि चलो 3 ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा, या कैसे निकल गया। अब आते हैं एलसीएम पे, एंड एलसीएम मैंने क्या कहा था कि इन सब का टुकड़ा जो मिला उसमें से उन टुकड़ों में क्या बोले थे कि जो मिलेगा उसका बड़ा से बड़ा पावर लेंगे और एक्स्ट्रा लेंगे, से में तो वही कहानी है, बड़ा से बड़ा पावर। तो देख रहे हैं जो मिलेगा, ध्यान दिए 2 कहने मिला, एक्स्ट्रा आ जाएगा, 3 मिला, बड़ा पावर तो नहीं, सेम वाला आ गया, 3 3 3 सब में 3 ले लेंगे हम। फिर और कुछ भी मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है सब में, 5 भी तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है, कहने का मतलब 3 ही एक्स्ट्रा का आ गया, ये भी एक्स्ट्रा हुआ आपका, 2 का स्क्वायर
गुना ये भी आपका एक्स्ट्रा गुना ये भी आपका एक्स्ट्रा हो गया 7। तो 2 दूना 4 5 20 दिया 60 60 7 का 642 हो जाएगा 420 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हुआ, ये आपका एलसीएम। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में क्या बताया हुआ है? 17 है, 23 है और 29 है। फिर क्वेश्चन 3 बताता हूँ, छोटा नंबर है उसमें यहाँ शो कर देता हूँ, उसके बाद बड़ी संख्या वो आगे ले जाऊंगा। 8 है, 9 है, 25 है। 8 है, 9 है और 25 है। अब सबसे पहले 8 को तोड़ेंगे, क्योंकि 8 को तोड़ेंगे तो 2 2 4 9 8 रफ कर देता हूँ मैं। वैसे आप इस सीख गए होंगे। 8 को तोड़ेंगे 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 3 बार हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 बना हम लोग का 2 का पावर 3 आ गया। ये आ गया 8 का। फिर 9 है हम लोग जब 9 को तोड़ेंगे तो सिर्फ 3 आ गया हम लोग का। 9 को जब तोड़ेंगे तो 3 या 9 हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, एक देख सकते हैं। तो 3 गुना 3 आ जाएगा, मतलब कि ये 3 का स्क्वायर हो गया हम लोग का। ये हो गया आपका 9 का गुणनखंड आवाज की संख्या के रूप में। फिर 25 है हम लोग का, एंड 25 जब लिखेंगे 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 आ जाएगा। यहाँ पर 25 को कर सकते हैं आप साथ में या मन में कर सकते हैं। 25 25 तो 5 गुने 5 आ गया, तो आपका ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसलिए एचसीएफ जब निकालते हैं, अब यहाँ समस्या वही जो मैंने कुछ देर पहले बोला कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या मैंने कहा था कि जो कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा था वहाँ पर कि कुछ भी नहीं मिलेगा, कॉमन निकलेगा, कुछ भी निकला ही नहीं तो समय बोलने कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक से लेकर कहीं कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं निकला तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। 1 वाली संख्या जो सबको डिवाइड होती है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एलसीएम पे, एंड एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बोला था वहाँ पर कि जो मिलेगा तो कुछ नहीं रहता है, जब कॉमन कहीं नहीं कुछ भी है कैसा चीज जो समय मिलेगा आपको उसका बड़ा से बड़ा पावर कहीं नहीं है। जब मिला ही नहीं तो बड़ा पावर छोटा पावर कोई मतलब ही नहीं रहा, तो बचा क्या? एक्स्ट्रा। सेम सेम भी नहीं, सिर्फ बचा एक्स्ट्रा। तो सारा एक्स्ट्रा, ये अपना 2 है, ये अपना 3 रखा है, ये अपना 5 है, तो सारा लेना पड़ेगा। तो सब क्या बोलोगे? बड़ा से बड़ा पावर, ये अपना एक्स्ट्रा, ये क्या जितना भी पावर है कोई मतलब नहीं, सब एक्स्ट्रा ही है, सब अलग अलग है आपका। तो 2 का पावर 3 भी आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर भी आ जाएगा हम लोग को, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इसे गुणा करके लिख देंगे आप। 2 का क्यूब करें फिर से आप इस संख्या को लिख सकते हैं कि 25 × 200 2 नंबर 18 आ जाएगा, 1800 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं फिर 8 × 9 × 25 भी कर सकते हैं आप। इसी तरह 8 × 9 × 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ पर। 25 × 200 आ गया, 00 फिर 2 है, 2 नंबर 18 हो गया आपका। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपका 2 लिखा गया, सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हुआ यहाँ पर। उससे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है ये सर। तो इसमें क्या है? 17 है, 23 है, 19 बड़ी बड़ी संख्या है, सारा संख्या ये चूंकि 17 लिखेंगे। पहले नंबर लिख देता हूँ। क्वेश्चन 17 है और 23 है और 29 है। 17 23 29, ठीक है। 17 23 29 है। तो 17 23 29 अब देख रहे हैं इसको तोड़ना है, क्योंकि जब 17 को तोड़ेंगे कुछ भी तो नहीं टूटेगा क्योंकि खुद ही आवाज संख्या है। तो किसी को कोई नहीं मारेगा, सिर्फ 17 ही रह जाएगा, डायरेक्ट 17 लिखे जाएगा। जो मैंने शुरू से ही मैंने कहा कि सब जगह 1 आप ऐड कर सकते हैं कि 1 से लगाएंगे यहाँ 1 1 सब में करते चले जाएंगे आप। तो इसमें भी आसानी पड़ेगी और इसमें भी आसानी पड़ेगी। तो 1 आप लिख देते हैं तो 17 का 17 ही रह जाएगा। फिर आपको 23 है, 23 को भी नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी आवाज संख्या है, ये भी टूटेगा, तो ये भी ऐसा ही रह जाएगा। ये भी 23 लिख सकते हैं आप इसे। फिर आपका 29 है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी किसी से नहीं लगता, तो इसको भी 1 × 29 लिख सकते हैं या सिर्फ 29 लिख सकते हैं। अब हो गया यहाँ पर कि प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या मतलब ये है गुना करना पड़ेगा आपको, बाकी तो आपको करना है फिर से। फिर एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ में क्या कर कॉमन जो मिलेगा उसमें सबसे सब में उसमें नहीं है, वो कम पावर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सब में कुछ कोई नहीं संख्या है जो तीनों को मारने वाला, तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे यहाँ पर। एंड जब एलसीएम आएंगे हम लोग, तो एलसीएम जब निकालते हैं तो यहाँ फिर कोई कॉमन नहीं है, सब एक्स्ट्रा निकल आया, तो सारे को फिर से लेना पड़ेगा। जिस तरह 8 9 25 था, ठीक उस तरह 17 23 और 29 है, तो 17 को 23 से गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम लोग 29 से गुना कर देंगे। यहाँ जो गुना आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ मैं रकम बता दे रहा हूँ,
17 और 23 का गुणा करते हैं जरा सा। क्या है 23 है, फिर गुना 17 कर लेते हैं। 17 टेबल पढ़ लेते हैं, ये छोटी संख्या याद है तो पढ़ लीजिए आप, जैसे सिंपल बनाते हैं उसे बनाएंगे आप। 17 दिया 51, हाँ मेरा 5, 17 34, 34 और 5 40 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको गुना कर लेते हैं किससे 29 से। ये नहीं आता 29 का तो फिर किस तरह करते हैं, जिस तरह से आपको पसंद पड़ता है वैसा गुना कर लीजिए आप। और गुना का भी कई तरीका आपको जो मेरे वीडियोस देखते चले जाएंगे उसमें गुना के कई सारे तरीके मैं बताने वाला हूँ। 9 एकम 9 हो गया, 9 नमा 81 का 1 हाथ मेरा 8 हो गया उनका। 9 के 27, 27 और 8 35 हो जाएगा यहाँ पर। फिर गुना करेंगे, यहाँ क्रॉस कर देंगे, 0 आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 39 दूना 78 हो जाएगा, या 2 नंबर 18 के 8 हाथ मेरा 1 2 के 6 एक साथ कर सकते हैं आप। फिर जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1 और 2 3 आ जाएगा यहाँ पर, 8 5 13 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, हाथ में 1 आ जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका गुणनफल आ गया कितना, तो 11 33 9, 11 33 9, 11,339, ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका 1 और 3। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कोशिश करूंगा मैं। It's caught in the crossfire.